हेलो, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सियासी टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन पीएचपी माइस्क्यूएल और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे डेटाबेस में हम इमेजेस को कैसे स्टोर करवा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंपल फॉर्म बना के इसको जो डिटेल थी उसे स्टोर किया था डेटाबेस के अंदर, लेकिन अगर हमारे पास इमेजेस हो लाइक आपको प्रोफाइल देखते हैं लोगों की तो उसमें इमेजेस अपलोड होती है तो वो सर्वर पे सेव हो जाती है। सो हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम इमेज अपलोड करें और हमारे सर्वर पे सेव हो जाए। सो ये नॉर्मली जैसे फॉर्म सेव होता है डेटाबेस में उस तरह से नहीं होता है, थोड़ी मेथड अलग है। सो वो आज हम सेपरेट वीडियो में देख रहे हैं कि इमेज को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे करवा सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो स्टोर कराई इमेज हम हमारे वेब पेज के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कि इमेजेस को स्टोर डेटाबेस में कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से मैंने कोई बना के नहीं रखा है कुछ। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नाम का एक फ़ोल्डर हम बनाया है जिसके अंदर एक फ़ाइल होगी index.php और एक फ़ोल्डर बनाते हैं इमेजेस नाम का, जिसके अंदर जो हम अपलोड करेंगे इमेजेस वो अपलोड होंगी। तो ये इमेजेस फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये इमेजेस अपलोड होंगी। अब स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। सो हम ओपन करते हैं phpMyAdmin और यहाँ पर न्यू करके एक डेटाबेस बनाते हैं स्टोर img, मतलब स्टोर इमेज। और ये जो स्टोर इमेज अब बना उसके अंदर एक टेबल होगा अपलोड img। आप कुछ भी इसका कर सकते हैं, मैं सिर्फ इमेज अपलोड करके आज आपको दिखाऊंगा। सो एक आईडी ले लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सब आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज अपलोडिंग का इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सब हम अगले वीडियोस जो हमारे हुए हैं उसमें सब कुछ देख चुके हैं। अब देखिए, जो इमेजेस नाम का आपको फील्ड बनाना है उसकी डेटा टाइप आपको टेक्स्ट रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ उसका नेम स्टोर करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। अब ये क्यों ऐसा है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपलोड इमेज डेटाबेस में बन चुका है। अब काम करना है हमें कोडिंग साइड। सो फटाफट करेंगे हम इसे। ओके, तो हमारी ये index.php फाइल आ चुकी है। इसके अंदर हम फटाफट पहले तो HTML बना देते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग जैसा कुछ नहीं करूँगा इसमें, सिर्फ हम PHP लॉजिक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक HTML लेआउट बनाया है जिसमें सिर्फ एक फॉर्म है और इसके अंदर सिर्फ एक इनपुट टाइप मैंने फ़ाइल दिया है। अब ये क्या है, आपको सुपर ग्लोबल फाइल्स आपने अगर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने वाला। सो इसी सीरीज़ में सुपर ग्लोबल्स फाइल्स वो वीडियो आपको देखना है। वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो ये उसी का है इनपुट टाइप फाइल्स, उसका नेम होगा image1। अब इस फॉर्म में क्या करना है आपको, इसका जो मेथड है वो पोस्ट होगा, एक्शन इसी पेज पे हम करवाएंगे रिटर्न, और एक और एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर देना है। ये खास ध्यान रखिएगा, अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर इंक टाइप देना होगा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। उसके बिना आपकी इमेजेस स्टोर नहीं हो सकती, उसके बिना आपकी इमेजेस जाएंगी नहीं। सो इंक टाइप एट्रीब्यूट ध्यान रखना है फॉर्म बनाते वक्त। अब हो चुका है, इसका लेआउट देख लेते हैं एक बार। लोकल होस्ट एग्जाम्पल, तो ये बेसिक सा हमारा यहाँ पर बन चुका है ब्राउज़र। यहाँ से हम फाइल ब्राउज़ करवा सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं कि अपलोड। यहाँ पर कुछ सर्च क्वेरी जैसा सबमिट क्वेरी लिखा है, ठीक है, अपलोड हो गया है यहाँ पर हमारा। ओके, यह लाइन सेंटर यहाँ पर नहीं आएगा,
तो ये बेसिक HTML साइट पूरी हो गई। अब बात करते हैं PHP साइट, जो मेन काम है हमारा आज इसे अपलोड करवाने का। तो देखिए, ये सब कुछ तभी चलना चाहिए जब यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ इज सेट $_post सबमिट, मतलब सबमिट बटन क्लिक हुआ है तो ये सब कोड चलना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए, तो देखिए सर्वर पर जब इमेज स्टोर होती है तो कैसे होती है वो मैंने सुपर ग्लोबल्स फाइल्स के वीडियो में समझाया हुआ है। सो आप अगर देखा है तो फिर भी एक बार उसे रिपीट करके देख लीजिए कि सर्वर पे काम फाइल के साथ कैसे होता है। सो सुपर ग्लोबल फाइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दिस फाइल अपलोडिंग सीरीज। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर्वर हमारे जो फाइल है उसको दो टाइप से सेव करता है। एक होता है टेम्पररी नेम और हमारा एक्चुअल नेम। तो दो चीज़ हमें हमारे पास होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका ओरिजिनल नेम डिटेक्ट करते हैं। तो कैसे करना है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं $image name, जिसके अंदर हम स्टोर क्या करेंगे, जो फाइल अपलोड हो रही है वो फाइल कौन सी है, सबसे पहले तो img1, उसका नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम जो फाइल का नेम है उसे इमेज नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, स्टोरिंग फाइल नेम। आप इमेज अपलोड करना चाहें तो इमेज भी कह सकते हैं, ये फाइल करें तो फाइल भी कह सकते हैं। फिर है टेम्पररी नेम, तो टेम्प इमेज नेम, वो भी सेम तरीके से होगा, सिर्फ लास्ट ब्लॉक में कुछ चेंज आएंगे, img1। अब यहाँ पर आपको लिखना है temp_name। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली एक टेम्पररी नेम को हमने स्टोर करा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हमें इसको अपलोड करना है। तो हम पहले तो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे। सो $con इज इक्वल टू MySQL I connect, और MySQL I होगा, इसके अंदर पहला होगा लोकल होस्ट, दूसरा पैरामीटर होगा हमारा यूज़र नेम रूट, पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पर डेटाबेस का नाम आएगा तो वो है हमारा डेटाबेस नेम स्टोर img। और अगर ये नहीं होता है तो हमें MySQL एरर को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम करेंगे डाई, मतलब अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पीछे आगे का कोड कुछ चलना नहीं चाहिए, डाई हो जाना चाहिए। सो MySQL I एरर डिस्प्ले कर देगा और डाई हो जाएगा। ओके, तो कनेक्शन बन चुका है। अब इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पर रेडीमेड फंक्शन है moAploadedFile। तो हमें फाइल को अपलोड करने के लिए फंक्शन यूज़ करना है moAploadedFile। तो अब हमें बताना है कि कौन सी फाइल अपलोड करनी है। तो सर्वर आइडेंटिफाई करेंगे टेम्पररी नेम से, जो सर्वर देता है। तो इस तरह से हमने डिटेक्ट किया हुआ है कि सर्वर ने कौन सा नाम इसे टेम्पररी दिया है, image1 temp नेम करके, और उसे हमने स्टोर करवाया temp image नेम में। तो वो वेरिएबल हम यहाँ पर दे देंगे temp image नेम। मतलब हम कह रहे हैं कि उस फाइल को अपलोड करो जिसका टेम्पररी नेम सर्वर पर ये जो हमारे temp image नेम में हमने स्टोर करवाया है वो है। तो अब स्टोर कहाँ करना है वो हमें बताना है। तो अब हम सेमी कॉलम करके कॉमा करके उसे बताएंगे। तो वो उसे करना है, हमारा जो फोल्डर है, देखिए यहाँ पर हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर उसे स्टोर करना है। तो पाथ देना है हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर किस नाम से सेव करना है, जो उसका ओरिजिनल नेम था वो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है।
डॉलर इमेज नेम के अंदर, ठीक है। तो इस नाम से ये अब सेव करेगा। तो ये फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, जिसमें पहला पैरामीटर होगा कि हम बता रहे हैं कि उस फाइल को अपलोड करो जिसका सर्वर पर टेम्पररी नेम, ये डॉलर टेम्पररी नेम में जो हमने स्टोर करवाया है वो है। अब कहाँ अपलोड करना है वो दूसरा पैरामीटर होगा। तो हम कह रहे हैं कि इमेजेस फोल्डर के अंदर जो इसका ओरिजिनल नेम है उससे सेव करो, ठीक है। तो अब यह फोल्डर के अंदर चली जाएगी, लेकिन हमें डेटाबेस के अंदर भी स्टोर, मतलब कि हमें एंट्री रखनी है कि कौन सी फाइल अपलोड हुई है। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे $SQL। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अपलोड इमेज नाम का डेटाबेस है और उसकी हम इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे इंसर्ट का वीडियो है इसी सीरीज़ में, SQL के अंदर PHP MySQL सीरीज़ में, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि इंसर्ट कैसे करता है। तो SQL में हमें ID तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है तो इसे हटा देते हैं, सिर्फ हमें इमेजेस को ही स्टोर करना है। सो हम डेटाबेस के अंदर सिर्फ इमेज का नाम स्टोर करवाते हैं, तो ये होगा इमेज नेम। अब इस क्वेरी को तो हमने सिर्फ लिखा है, अभी रन भी करवा देते हैं। सो $run MySQLi क्वेरी, और ये दो पैरामीटर लेता है, पहला तो कनेक्शन वेरिएबल और दूसरा हमारी SQL क्वेरी। तो अब ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो हमारा जो इंसर्ट का काम है कि डेटाबेस के अंदर नेम स्टोर करवाने का इमेज का, वो हो जाएगा। अब ये पूरा कोड रेडी हो चुका है। सो एक बार चेक करते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं हम पहले तो, जो हमारा मेन पेज है, ठीक है। और हमारा डेटाबेस देख लेते हैं जिसमें कुछ भी अभी तक तो नहीं है, देखिए एम्प्टी है। और हमारा इमेज फोल्डर देख लेते हैं, ये भी टोटली एम्प्टी है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए लोकल होस्ट एग्जाम्पल पे गए, ब्राउज़ पे क्लिक किया। सो डेस्कटॉप पर यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट की। अब मैं क्लिक करता हूँ अपलोड पे। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आई। ओके, MySQL का एरर है, क्या है? ओह यस, यहाँ पर हमें MySQLi क्वेरी देनी थी। फिर से जाते हैं लोकल होस्ट एग्जाम्पल पे, और यहाँ पर हम एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो इको कर देते हैं अपलोड सक्सेस, ठीक है। तो ताकि हमें पता चलेगा। सो इसे रिफ़्रेश कर देते हैं। अब फिर से अपलोड करते हैं। इसे अपलोड किया और अपलोड, देखिए अपलोड सक्सेस आ गया, मतलब फ़ाइल अपलोड हो चुकी होंगी। अब डेटाबेस में ब्राउज़ करते हैं तो देखिए इमेज का नाम जो img.png था वो यहाँ पर आ चुका है। और हमारा फोल्डर अब हम देखेंगे, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। अब दूसरी एक फ़ाइल को अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पर इसका नाम है image2.png, इसे सिलेक्ट किया, अपलोड। तो ये भी अपलोड सक्सेस आ रहा है। और हम डेटाबेस में जाएं तो देखिए image2.png ये सेव हो रहा है यहाँ पर, और हमारे फोल्डर में भी ये इमेज आ गई। तो इस तरह से आप इमेजेस को स्टोर करवा सकते हैं अपने डेटाबेस और फोल्डर के अंदर सर्वर के ऊपर। तो मैं एक बार शॉर्टली फटाफट आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये HTML में बेसिकली हमने एक फॉर्म बनाया है जिसकी मेथड पोस्ट है, एक्शन ये इसी पेज का है index.php। और ये मेन थिंग इन एंक टाइप आपको देना होगा मल्टीपैट फॉर्म डेटा, क्योंकि आप इमेजेस और टेक्स्ट दोनों भेज रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपैट फॉर्म डेटा आपको भेजना है। एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप फाइल है और नेम इसका img1 है। फिर सबमिट बटन है, मतलब सबमिट होने पर अब हमें क्या करना है, कोड चलाना है। सो यहाँ पर हमने PHP कोड लिखा है नीचे, इफ़ इज सेट $post सबमिट, मतलब अगर सबमिट बटन क्लिक हुआ है तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर वो फाइल जो अपलोड हुई है उसका नेम स्टोर करवा रहे हैं। एक दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर वो इमेज का टेम्पररी नेम जो सर्वर अलोकेट करता है वो स्टोर करना है। तो वो कैसे होता है, मेन नेम को स्टोर करने के लिए जो हमने $फाइल सुपर ग्लोबल है और जो इमेज अपलोड हुए उसका नेम एट्रीब्यूट से उसका नेम हासिल किया,
और टेम्पररी नेम टेम्प नेम से हमने हासिल किया। फिर हमने डेटाबेस से कनेक्शन किया और ये रेडीमेड फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल। तो उसका पहला पैरामीटर मतलब हम बता रहे हैं कि जो सर्वर पे जिसका टेम्पररी नाम ये $temp वेरिएबल में है उसको स्टोर करो कहाँ पे, इमेजेस फोल्डर के अंदर। किस नाम से, ये $image नेम से। फिर हमें डेटाबेस के अंदर नेम स्टोर करवाना था इमेज का, सो $SQL इंसर्ट इनटू हमारे डेटाबेस करके सिंपल क्वेरी लिखी जिसमें हमने इमेज नेम जो ये था उसे दे दिया, मतलब हमारा इमेज नेम स्टोर हो गया और रन करके हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करवा दी। सो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। सो फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टोर की हुई इमेज हम वेब पेज पे कैसे दिखा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।